आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग संपूर्ण हल करने वाले हैं 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से 50 प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में OMR शीट में आपको भरकर आना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग 1 से 100 प्रश्न पढ़ेंगे इस वीडियो में बिल्कुल। और यह देखिए बिल्कुल नया प्रश्न है और इसमें से 50 प्रश्न आपको बनाकर आना है OMR शीट में। चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पर आप अंत तक बने रहिए क्योंकि अब अंतिम मौका है आप लोगों के लिए। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर BQ प्लस R है, जहाँ a के मान 72 और b के मान कितना है 9 है और q बराबर 8, तो r के मान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करके तब देखेंगे इसका ऑप्शन क्या है। तो जैसे कि आप लोग देखें कि a के मान 72 है, तो a का मतलब हुआ कि भाज्य 72 दिया हुआ है। वही अब हम लोग देखेंगे कि भाजक b कितना है, तो 9 है। तो चलिए 9 8 कितना होता है, तो 9 8 72 होता है। तो बिल्कुल हम लोगों का यहाँ मान कितना आ गया, शेष 0 आ गया। ठीक है, तो जैसे शेष 0 आ गया तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि r का मान क्या है। तो यहाँ जो होता है वही r का मान रहता है, इसलिए शेष इसका कितना हो गया, 0 हो गया। तो ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है, इसलिए ऑप्शन इसका सी, एक का ऑप्शन कितना हो गया, सी हो गया। आपको समझ लेना। ठीक है, चलिए अब दूसरी प्रश्न देखते हैं। दूसरी प्रश्न देखिए, दूसरे में प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि मसा ए बी गुने लसा, मसा ए बी गुने क्या है, मसा जो है ए बी गुने लसा ए बी का मान क्या होता है। तो ये तो फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि मसा और लसा के मान क्या होता है। तो मसा और लसा के मान होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो ए में गुना कर देंगे बी से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए बी का ऑप्शन कौन सा है, तो आपका बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि रूट 15 क्या है। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं कि रूट में 15 होता है तो क्या है, तो रूट में 15 इसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला है। तो जो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है रूट के अंदर रहता है, क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगर वही रूट 15 बाहर निकलने वाला होता है तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो चलिए हम लोग 124 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो 2 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 62। वही 2 से लगाएंगे तो 31। आपसे 2 का घात पूछा जा रहा है, तो यहाँ 2 गुने कितना आ गया, 31। इसका मतलब है कि 2 के स्क्वायर गुने 31। तो यहाँ जो है कंप्लीटली आपका 2 का घात कितना आ गया, तो 2 आ गया। तो 2 कितने ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको भर कर आना है, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं कि 2 है ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए 5वें नंबर प्रश्न देखिए। 5वें नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है आपको। 5वें नंबर प्रश्न में दशमलव का जो है पहचानना है। दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। अर्थात शांत का मतलब होता है जो 2 और 5 के रूप में अगर आए हर का गुणनखंड, तभी हम समझते हैं कि शांत होता है। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग बारी बारी से करके देखेंगे। तो 105 को पहले करके देखते हैं। ठीक है, तो 105 को हम लोग करके देखेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 से लगाने के बाद हमारा 35 आ गया। तो ठीक है, तो 3 तो आना ही नहीं चाहिए, तो यह होगा ही नहीं। दूसरा नंबर देखते हैं, तो 77/210 है। तो 210 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा, 105 और 3 से 35। ठीक है, फिर इसमें भी 3 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब हम लोग सी नंबर देखते हैं। सी कितना है, 88 है। तो 2 से 44, 2 से 22, 2 से 11, फिर यहाँ 11 आ गया, तो ये भी नहीं है। चलिए अब हम डी नंबर देखते हैं, 3/160। तो 160 का करके देखते हैं। तो 160 का हो जाएगा 80, 2 से करेंगे तो 40, फिर 2 से करेंगे तो 20, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो 5। इसका मतलब है कि 2 और 5 के रूप में आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा, बिल्कुल शांत होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे जो है 6ठा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 है। तो उनका मसा 5 है, तो लसा क्या होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लसा LCM बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल और बटा में HCF। तो HCF कितना है, तो HCF यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 दिया। ठीक है, अब 5 से 1600 में भागा दे दीजिए। ठीक है, तो 5 जैसे भागा देंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 1 0, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 0 उतरा भागा नहीं लेते हैं। इसका मतलब 320 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है 320 दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है 6 नंबर का। चलिए अब 7वां नंबर देखते हैं। बिल्कुल हम लोग एक एक प्रश्न को जो है प्रैक्टिकली हल कर रहे हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहेगा। तो अब हम देखिए, अब 7वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 36 और 84 का मसा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं कि 36 और 84 का मसा कितना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 84 यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, 36 से मसा दिया। ठीक है, 36 दूनी कितना हो गया 72। अब कितना हो गया, तो 2 घट गया 1 हो गया। ठीक है, अब 36 को उतारते हैं तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए कि 12 से पूरी कटा, तो इसका मसा कितना हो जाएगा। तो याद रखिए कि 12 आपका सही उत्तर, ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। चलिए अब हम अगली प्रश्न देखते हैं।
यदि अच्छा लग रहा है तो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद वही नहीं होता है जिसका चर का घात नहीं होता है, या जो चर जो होता है बटा में होता है, या चर जो रूट के अंदर, जैसे मान लीजिए कि रूट के अंदर x अगर दे दिया जाए तो यह बहुपद कभी नहीं हो सकता है। 1/x दे दिया जाती है, बहुपद कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि रैखिक बहुपद है, यहाँ देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद, क्योंकि x यहाँ बाहर है, यह त्रिघात बहुपद है। लेकिन यह जो बाटा में दिया हुआ है 2/x-1, यही आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 9वां नंबर प्रश्न यहाँ देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि x² - 2x + 5 के शून्य का अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा। अल्फा जोड़ बीटा का मान आपको बताना है। तो अल्फा जोड़ बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है a का मान है, यहाँ b के मान है। तो b के मान माइनस में 2 है, तो माइनस इंटू -2 और बटा कितना हो जाएगा, तो a के मान कितना है, तो 1 छुपा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस में गुना करेंगे, प्लस में 2 हो जाएगा और बटा में 1, इसलिए इसका सही जो उत्तर हो गया कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो 2 ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा तभी आप बना सकते हैं। 10वां नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि x² - 2x - 3 का शून्य कौन होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि x² - 2x - 3 का शून्य क्या होता है। ठीक है, तो शून्य निकालने के लिए जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम ये मानेंगे, इसको b इसको c, तो एक ac फैक्टर तोड़ते हैं। तो a के जगह पर x² और c के जगह पर -3 है। ठीक है, गुना करेंगे तो -3x² हो जाएगा। ठीक है, और -3x² को 2 पार्ट में बांटना है ताकि जोड़े तब भी 2x और घटाए तभी भी 2x। ठीक है, तो एक जगह हम मान लीजिए कि यहाँ लिख दिए, जोड़ने घटाने पे आपको 2x आना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ 3 एक जगह हम लोग कर देंगे 3x और एक जगह कर देंगे -x। ठीक है, अब इसे माइनस कर लेंगे, इसे प्लस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ जो मान दिया हुआ है माइनस में 2 है, तो माइनस लाने के लिए हम बड़ा वाला संख्या को माइनस करेंगे और छोटा वाला को प्लस। ठीक है, अब गुना करते हैं तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे माइनस, और 3 का 3 और x में x²। ठीक है, अब इसके बदले में हम लिखेंगे x² - 3x + x - 3 बराबर 0। ठीक है, इस दोनों में कॉमन, इस दोनों में कॉमन। ठीक है, अब देखिए x को बाहर कर लीजिए तो यहाँ बच गया x - 3, वही यहाँ एक कॉमन के रूप में निकाल लेते हैं तो यहाँ x - 3 हो जाता है, बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए 2 पार्ट करिए, क्योंकि एक बार x - 3 बाहर हो गया और एक बार बच गया x + 1 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, यहाँ से x - 3 बराबर एक बार 0, एक बार x + 1 बराबर 0। तो x का मान कितना हो जाएगा, दाहिने जाके 3 और x का मान दाहिने जाके -1। तो आपका जो कंप्लीट शून्य जो निकल गया, एक 3 आ गया, एक -1 आ गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन यहाँ सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।